कश्मीर का वो रहस्य जिसे बताया नहीं जाता। कश्मीर ये नाम सुनते ही आपके मन मस्तिष्क में खूबसूरत वादियां, डल झील, चिनार के पेड़ और नीले सफेद पीले लाल ट्यूलिप की वादियों की तस्वीर उभर आती होगी। लेकिन क्या आपने कभी कश्मीर और सनातन का रिश्ता सोचा है? क्या आप ये जानते हैं कि सनातन धर्म की कहानी कश्मीर के बगैर पूरी नहीं हो सकती? आज कश्मीर में इस्लाम की पताका लहरा रही है, लेकिन हमेशा से ऐसा था नहीं। सनातनी ध्वज थामे कभी कश्मीर हिंदुत्व का गढ़ था। मान्यता है कि कैलाश पर्वत के आसपास सभी भगवान शिव के गणों की सत्ता थी। उस इलाके में राजा दक्ष का भी साम्राज्य था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मारीच के पुत्र कश्यप ऋषि ने राजा दक्ष की पुत्रियों से विवाह किया, जिससे सृष्टि फिर आगे बढ़ी। ऐसा माना जाता है कि वही कश्यप ऋषि कश्मीर के पहले राजा थे। कश्मीर को उन्होंने अपने सपनों का राज्य बनाया। कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्मीर का प्राचीन नाम पड़ा। माना जाता है कि कैस्पियन सागर से लेकर के कश्मीर तक ऋषि कश्यप के कुल के लोगों का राज फैला हुआ रहा। आज भी कश्मीर के नागों के नाम पर ही कई स्थान के नाम भी हैं। कश्मीर का अनंतनाग नागवंशियों की राजधानी कभी हुआ करता था। कुछ साल पहले अखनूर से प्राप्त हड़प्पा कालीन अवशेष और मौर्य कुषाण और गुप्त काल की कलाकृतियों से जम्मू के प्राचीन इतिहास का भी पता चलता है। 1184 ईसा पूर्व के राजा हुनन से लेकर के राजा विजय सिम्हा तक के कश्मीर के प्राचीन राजवंशियों और राजाओं के प्रामाणिक दस्तावेज मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र पहले हिंदू शासकों और बाद में फिर मुस्लिम सुल्तानों के अधीन रहा। बाद में ये क्षेत्र अकबर के शासन में मुगल साम्राज्य का हिस्सा हुआ। साल 1756 से अफगान शासन के बाद 1819 में ये क्षेत्र पंजाब के सिख के अधीन रहा। तब भारत को अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता मिली। तब धर्म के नाम पर भारत के एक बड़े भूभाग को अलग करके पाकिस्तान बनाया गया। उस समय भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये तीनों अलग अलग क्षेत्र थे और ये क्षेत्र एक ही राजा के अधीन थे। आजादी के बाद से सभी राजाओं की तरह पहले जम्मू कश्मीर के राजा भी एक स्वतंत्र रियासत चाहते थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि पाकिस्तान उन पर कब्जा कर लेगा और कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया, तो उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर दस्तखत किए। हालांकि इससे पहले भी भारतीय सेना जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान को पूरी तरीके से भगा देती। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने युद्ध विराम की उस समय घोषणा की और इसके बाद शुरू हुआ आतंक और दहशत का वो खेल, जिसके जरिए पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों को भरमाता आ रहा है। पाकिस्तान परस्तों ने ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की कि कश्मीर हमेशा से मुसलमानों का रहा और इसलिए इसका मुस्लिम देश पाकिस्तान में शामिल होना स्वाभाविक है। लेकिन ये उतना ही बड़ा झूठ है जितना ये मान लेना कि सूरज जो है वो पश्चिम से उगता है। दरअसल कश्मीर पर शासकों ने जब से कब्जा किया, एक एक कर जो सनातन की निशानियां थी वो मिटाई गई। 8वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक सिकंदर ने अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर को तोड़ा और 90 के दशक में साजिश के तहत घाटी से न सिर्फ पंडित भगाए गए बल्कि कश्मीर घाटी के जो संपूर्ण इस्लामीकरण के लिए सूफिज्म और दूसरे धर्मों के लोगों को टारगेट किया गया। चुरारे शरीफ को जलाया जाना एक ऐसी वारदात में आता है। बडगाम में मौजूद ये पवित्र दरगाह सूफिज्म का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। हजरत शेख नूर उद्दीन वाली के नाम से मशहूर ये पवित्र मुस्लिम स्थल शेख नूर उद्दीन नूरानी को समर्पित है। लेकिन 90 के दशक में इसे भी आतंकवादियों ने बख्शा नहीं। साल 1994 में आतंकवादियों ने इस दरगाह में शरण ली। इनका सरगना था मस्त गुल। 12 नवंबर 1994 को उसका करीबी शाहिद लतीफ गिरफ्तार हुआ और पुलिस और एजेंसियों को भनक नहीं लगी कि आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने में लगे हैं। चरारे शरीफ जगह कश्मीर से 18 किलोमीटर दूर है, जिसे सूफी संत की दरगाह है। उन्हें अलमदारे कश्मीर कहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी आतंकियों ने न केवल अमन चैन में खलल डाली बल्कि घाटी में आग लगाई। मसहूर जब सर्दियों में 700 साल पुराने धर्मस्थल आया, तब सालाना उर्स काफी प्रसिद्ध हुआ करता था। गुल और उसके लड़ाकों ने स्थानीय आतंकवादियों के साथ मिलकर के लोगों में ये भरोसा पैदा किया कि वो हर हाल में दरगाह की सुरक्षा करेगा। उसके साथ आए आतंकवादियों में कुछ काफी पढ़े लिखे भी थे। इसमें कराची यूनिवर्सिटी का टॉपर केमिकल इंजीनियर था। धीरे धीरे पूरा इलाका आतंकवादियों का गढ़ बना और तनाव बढ़ गया। 8 दिसंबर 1994 को सेना ने चरार में एक ऑपरेशन की अनुमति दी। 2 जनवरी को बीएसएफ ने ऊंचाई पर लोकेशन लेनी उस समय शुरू कर दी। 1 फरवरी को आईपी ने सीक्रेट नोट भेजा जिसमें लिखा था कि चरार मार्केट में 125 विदेशी घूम रहे। 10 दिन में ये दूसरी रिपोर्ट थी।
इससे पहले 21 जनवरी को आईबी ने सूचना दी थी कि टाउन में कई पाकिस्तानी और अफगान जो है मौजूद हैं। ऐसे में केंद्र सरकार फौरन एक्शन चाहती। 22 फरवरी को सेना ने गवर्नर को एक नोट भेजा। इधर लेफ्टिनेंट जनरल एमए जाकिर ने एडीजी से संपर्क किया, लेकिन देरी होती गई। 8 मार्च को बीएसएफ की एक टुकड़ी पर पाकिस्तान में बैठे आकाओं से मस्तबूल की जो बातें हैं ट्रेस हुई। चरार कस्बे को 4 बीएसएफ कंपनियों ने घेर कर रखा। आतंकवादियों से इलाका छोड़ने को कहा गया, लेकिन आतंकी गए नहीं। इसके बाद 19 मार्च को धारा 144 लगाई गई। कस्बे में मीडिया और लोगों की एंट्री रोक दी गई। मकसद था कि गुल की पब्लिसिटी को रोकना। कहते हैं कि एक आतंकी को सेना ने छोड़ दिया जिससे वो गुल के साथ शांति की बात करे, लेकिन उसका शव अगले दिन सुबह लटका मिला। 11 मई की शाम सुरक्षा बलों की घेराबंदी तोड़ने के लिए फायरिंग हुई। दहशतगर्दों ने दरगाह में आग लगा दी। देवदार की लकड़ी से बनी हुई 700 साल पुरानी दरगाह जलने लग गई। पूरा कस्बा जल करके तबाह हो गया। काफी लोगों ने हालात बिगड़ने के बाद पहले से दूसरे इलाके में शरण ली। सेना को आतंकी के चंगुल से कश्मीर को रिहा करने में 1 महीने का वक्त लगा। 25 आतंकी मारे गए, लेकिन मस्त गुल भाग निकला। ये कश्मीरियत पर आतंकी का ना तो पहला हमला था और ना ही आखिरी। आतंकियों के ऐसे हमले आज भी जारी हैं। जब भी कश्मीर में अमन की बात होती है, आतंकी एक नई साजिश रचते हैं। सनातन और हिंदुत्व अब कश्मीर में ना के बराबर है, लेकिन आतंकी दूसरे धर्मों के लिए जन्नत को जहन्नुम बनाने की साजिश करते आए। ये बात अलग है कि ना तो वो अब कामयाब तब हुए और ना ही अब कामयाब होंगे। तो आज डल झील से ये कहानी सनातन से जुड़ी हुई और बेहद खूबसूरत ये वादी है। और इस समय जब हम यहाँ मौजूद हैं और लोकतंत्र का पर्व मन रहा है, तो आज हर कोई इसमें हिस्सा ले रहा है। और फिर इसे ही कहते हैं हमियस्त तो हमियस्त तो हमियस्त, यानी खूबसूरती यही है। खुसरो की वो जो बातें हैं वो सच है।